हरे कृष्ण। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था लेकिन वीडियो बनाने में लेट हो गया। फिर भी देखिए, आप लोग जितने लोग देख सकते हैं, जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं, इसे आप लोग शेयर करिएगा। सकट चौथ है अथवा तो संकष्टी चतुर्थी है। ये आएगी 6 जनवरी को। ठीक है, ये मंगलवार का दिन है ना, तो इसीलिए ये मंगलवारी चतुर्थी का भी योग बना रही है। चतुर्थी तिथि चालू हो जाएगी 6 जनवरी को सुबह 8:01 से और यह तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर। ठीक है, देखिए चतुर्थी तिथि ना हमेशा ही चंद्र व्यापनी ली जाती है, उदया तिथि से नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो व्रत उपवास होगा सकट चौथ का, ये 6 जनवरी को ही होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसीलिए इसको ना संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी। देखिए, आप लोग सभी चतुर्थी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, केवल इस एक चतुर्थी का आप लोग व्रत मेरे कहने पर कर लेना। मेरा कहना क्या है, मैं शास्त्रों से ही अध्ययन करके कह रहा हूँ कि इतनी ये इम्पॉर्टेंट, ये इतनी महत्वपूर्ण तिथि है। मंगलवारी चतुर्थी भी इस दिन है, तो जो भी मैंने आपको समय बताया है ना संकष्टी चतुर्थी का, वह पूरा दिन मंगलवारी चतुर्थी का भी है। अब शास्त्र क्या कहते हैं कि सोमवारे अपि अमावस्या, यानी सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है, आप लोग जानते हैं उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, आदित्याहे तो सप्तमी, रविवार के दिन जो सप्तमी पड़ती है। चतुर्थ अंगारवारे च अष्टमी च, यानी मंगलवारी चतुर्थी और बुधवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी, ये कि पापम अथवा धर्म संचय षष्ठी जन्म सहस्राणी प्रति जन्म तदक्षयम, कि सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, ये ना अति सिद्धि प्रद योग माने गए हैं। और इस दिन आप जो भी पाप करेंगे अथवा तो पुण्य करेंगे वह सब अक्षय होने वाला है। फिर से आप लोग श्लोक पर ध्यान दीजिएगा कि पापम अथवा धर्म संचय, पाप करिए अथवा तो धर्म संचय यानी पुण्य करिए, जन्म सहस्राणी प्रति जन्म तदक्षयम, ये ना 1000 जन्मों तक अक्षय बना रहता है। तो सावधानी खूब रखनी चाहिए हमको। एक तो सकट चौथ है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, और ऊपर से मंगलवारी चतुर्थी। शास्त्र ये इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो भी होगा आपके द्वारा सब अक्षय होगा। आगे बस सुनते जाइए। अब शास्त्र कहते हैं कि संवत्सरस्य यावत यश चतुर्थयो मम वल्लभा तासाम यत फलम आपनोति कृत त्वंगार किम सकृत। इसका अर्थ है कि गणेश जी मंगल देवता से कह रहे हैं कि हे अंगारक, वर्ष भर में जितनी भी संकष्टी चतुर्थी होती है अथवा तो विनायक चतुर्थी होती है, ठीक है, ये जितनी भी चतुर्थियां होती हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन सभी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल एक बार अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। यानी मंगलवार के दिन वाली चतुर्थी करने से आप व्रत उपवास करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, तो पूरे वर्ष भर की चतुर्थी का आपने व्रत उपवास कर लिया है ना, आपने पूजन कर लिया गणेश जी का। ये मंगलवारी चतुर्थी की महिमा गणेश जी स्वयं बता रहे हैं। तो ये पड़ रही है 6 जनवरी को। साल में और भी पड़ती है लेकिन ये माघ मास की है ना, तो इसको सकट चौथ भी कहते हैं और माघ मास के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। गणेश पुराण में हमको मिलता है कि यदा युक्ता चतुर्थी तदा सूर्य ग्रहा तुल्यम अनंतम अक्षयम फलम। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश जी बता रहे हैं, मंगल की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया मंगल देवता को। तो इसका यह अर्थ निकल के आता है कि मंगलवार से युक्त यदि कोई चतुर्थी है, यानी मंगलवारी चतुर्थी यदि है, उस समय किया गया जप, दान, पूजन सूर्य ग्रहण के तुल्य, यानी सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला अनंत हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। मैंने इसीलिए कहा कि वीडियो बनाने में देर हो गई। शायद ये आपको 4 जनवरी को वीडियो मिलेगी और यह योग है 6 जनवरी को। तो अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को खूब पहुंचाने की सेवा आप लोग खुद कर लेना। तो अब तक आपने क्या सुना कि इस दिन आप जो भी पाप करेंगे अथवा तो पुण्य करेंगे वह आपका हजारों जन्मों तक
अक्षय बना रहेगा, यानी आपके भाग्य में वह लिखा जाएगा, चाहे आप पाप करिए चाहे पुण्य करिए। दूसरी बात आपने सुना जो गणेश जी ने वरदान दिया है कि इस मंगलवारी चतुर्थी के दिन जो भी सत्कर्म किया जाएगा वह सूर्य ग्रहण में किए हुए सत्कर्म के समान पुण्यदायक और फलदायक माना जाएगा। तो सूर्य ग्रहण में हम लोग जो भी सत्कर्म करते हैं वह 10 लाख गुना होकर हमको मिलता है ना। तो इतनी महत्वपूर्ण तिथि निकल कर आती है। अब आगे भी सुनिए, इसकी महिमा यदि आप नारद पुराण का अध्ययन करेंगे तो इसमें भी मिल जाएगी। माघ कृष्ण चतुर्थ्याम तु संकष्ट व्रतम उच्यते तत्रोपवासम संकल्प्य व्रती नियम पूर्वकम, यानी आप इस दिन व्रत उपवास करना। ठीक है, माताएं बहनें ये सकट माथा के लिए व्रत उपवास करती हैं ताकि उनके पुत्रों की, उनके संतान की रक्षा की जा सके। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, ठीक, ये इस दिन माता बहनें आप लोग जो शादीशुदा हो, जिनकी संतान हो, वे लोग तो व्रत आप लोग करना ही, बाकी सभी लोग करना। जो कुंवारी कन्या हैं, जो माताएं बहनें हैं, सभी लोग इसका व्रत कर सकते हैं, बालक वृद्ध नर नारी सभी लोग। ठीक, इस श्लोक का अर्थ था कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ना संकष्ट चतुर्थी कहते हैं। ठीक, और इस दिन व्रत करने वाले को उपवास का संकल्प लेकर नियम पूर्वक रहना चाहिए। यानी इस दिन आप क्या करना, आप ना नहा धोकर हाथ में अंजलि में जल ले लेना, उसके अंदर अक्षत डाल देना, थोड़ा पुष्प डाल देना यदि हो तो, यदि नहीं हो तो केवल जल भी चल जाएगा। गंगा जल हो आपके घर में तो गंगा जल ले लेना, उसके अंदर संकल्प करना, अपना नाम ले लेना कि मैं, अपना पूरा नाम लेना, इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ। हे गणेश भगवान, हे गणपति दादा, अथवा तो जैसे भी आपकी भावना हो, आप मेरे इस संकल्प को फलीभूत कीजिए, पूर्ण करने में सहायता कीजिए। ऐसे करके आप जल न भगवान के आगे अर्पित कर देना। ठीक, तो ये हो गया आपका नियम लेना सुबह सुबह संकल्प करके। आगे नारद पुराण में ही वर्णन आता है कि व्रती को चंद्रोदय होने तक मन को संयमित रखकर प्रतीक्षा करनी चाहिए कि चंद्र देवता के दर्शन हो जाएं, और चंद्र देवता के दर्शन के बाद न चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। ठीक है, अर्घ देने के पहले क्या करना है, आपको गणेश जी का पूजन कर लेना है। देखिए, चंद्रोदय का समय वैसे तो आप अपने अपने स्थान का गूगल में देख लेना, लेकिन एक समय मैं आपको बता दूं, 9 बजे के आसपास चंद्रोदय हो जाएगा, रात्रि के 9 बजे। फिर आप क्या करना कि गणेश जी का पूजन करना। गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए कि आपके पास यदि कुछ भी नहीं हो, संभव नहीं हो कि आप लोग षोडशोपचार से पूजन कर सकें, तो मैं हमेशा ये बताते आया हूँ कि गणेश जी की एक मूर्ति रख लेना, छोटी सी किसी धातु की मूर्ति रख लेना, गुड़ घोल लेना जल में, और एक एक चम्मच नहलाते जाना गणेश जी को, और गणपति अथर्वशीर्ष चलाकर सुनते हुए ये काम करना है आपको। आप सर्च करना गणपति अथर्वशीर्ष बाय योगी राज मनोज, तो मेरी ही आवाज़ में आपको मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ ना कि जो गुड़ मिश्रित जल से स्नान है गणेश भगवान को रोज करना चाहिए, यदि आप अपने जीवन से संकटों को हटाना चाहते हैं तो। लेकिन इस दिन तो विशेष करिएगा, आपका यह कर्म अक्षय हो जाएगा। सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, और शाम को चंद्रोदय के समय तो जरूर ही करना चाहिए, ये शास्त्र कह रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पूजन। फिर आप जो गुड़ का जल लेंगे ना, जो जल आपका होगा वह तुलसी में नहीं डालना, आप उसे रख देना और दूसरे दिन किसी दैव वृक्ष में उसको समर्पित कर देना उस जल को। जल से स्नान कराने के बाद आप तिलक आदि करके, पुष्पहार पहनाकर, गणेश जी का धूप दीप से पूजन करके आप न दुर्वा अंकुर अर्पित कर देना। दुर्वा समझते हैं ना, दूब जिसको कहा जाता है। गणेश अथर्वशीर्ष में ही आता है कि दूब जो अर्पित करते हैं गणेश भगवान को, कुबेर के समान धनवान होते हैं वो। ठीक, तो ये पूजन हो गया। मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया, शॉर्ट में बता दिया, ऐसे आपको पूजन करना है। फिर आपको क्या काम करना है कि चंद्र देवता को अर्घ देना है। अब कई लोग कमेंट में, हर चतुर्थी के मेरे वीडियो के कमेंट में लिखते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, हमने सुना है कि चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो महाराज आपने गलत सुना है। वर्ष में केवल एक ही बार वह चतुर्थी आती है जिसके अंदर चंद्र देवता का दर्शन निषिद्ध है। बाकी सभी चतुर्थियों में गणेश जी के पूजन के बाद चंद्र देवता का
का यदि आप लोग दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। ये गणेश पुराण में मैंने खुद पढ़ा हुआ है। तो हर चतुर्थी जो लोग व्रत उपवास करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, चंद्र देवता के दर्शन और उनका पूजन के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। इतना समझ के अब नारद पुराण में ही वर्णन आता है कि अर्घ किस चीज से हमको देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से नारद पुराण में लिखा हुआ है कि आप ना एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल ले लेना, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुश डालना है। कुश यदि आपको मिल जाए तो डालना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। दूर्वा आपको डालना है। दूर्वा तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो फूल वाले के यहाँ से आप लोग ले आना, ठीक। फिर उसके बाद पुष्प डालना है। अक्षत यानी साबुत चावल, खड़ा चावल, कच्चा वाला, वो डालना है। शमी पत्र यदि आपको मिल जाए तो अच्छा है, फूल वाले के यहाँ भी मिल जाए तो आप ला सकते हैं। और दही मिलाकर, इसके अंदर दही भी आपको मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। फिर यह अर्घ पात्र आपका तैयार हो गया। कौन सा पात्र है ये भी लिखा है कि आपको तांबे के पात्र में लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अर्घ देना है चंद्र देवता को। आपको स्क्रीन पर मैं मंत्र दिखा देता हूँ और उसके बाद में मंत्र आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। गगनार्णव माणिक्यम चंद्र दाक्षायणी पते गृहाणार्घ्य मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। ठीक, यदि आपको ये मंत्र पढ़ने में तकलीफ होती हो तो आप लोग इसका क्लिप काट कर उस समय सुनते जाना अर्घ देते समय, अथवा तो ओम श्री चंद्र देवाय नमः, ओम श्री चंद्र देवाय नमः, बिल्कुल साधारण सा मंत्र ये पढ़ते पढ़ते आप अर्घ देना। अर्घ कैसे देना है? बैठ कर देना है, खड़े होकर नहीं अर्घ दिया जाता है। रात्रि के समय ना बैठ जाना और बैठे बैठे अर्घ, एक अर्घ पात्र रख लेना, उसके अंदर आप लोग अर्घ दे देना, ठीक है। फिर वह अर्घ वाला जल भी आप अगले दिन किसी दैव वृक्ष में अथवा तो जहाँ भी आप लोग विसर्जन करना चाहे कर देना, ठीक। तो ये हो गई बात आपके अर्घ देने की, जो शास्त्र विधि से मैंने आपको बता दी। अब इसकी फलश्रुति क्या है कि महाराज हम लोग ये क्यों करें, इससे क्या लाभ बताया गया है शास्त्रों में, वह भी हमको बताइए। तो पहले तो मैंने आपको लाभ बता ही दिया कि आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे, जो भी पूजा पाठ सत्कर्म करेंगे, सूर्य ग्रहण में किए हुए सत्कर्मों के समान आपको फलदायक होगा। बाकी नारद पुराण में भी इसकी फलश्रुति बताई गई है। एवं कृत्वा व्रतम विप्र, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस प्रकार शुभ फल देने वाले संकष्ट नामक व्रत को करता है, धन धान्य से वह समृद्ध होता है और उसे कभी जीवन में संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं आपके जानकारी के लिए कुछ बातें बता दूं कि संकष्टी व्रत को पार्वती जी ने 4 महीने तक स्वयं किया था स्वामी कार्तिक की रक्षा के लिए। अगस्त ऋषि ने संकष्टी व्रत को 3 महीने कर किया था विघ्नेश्वरी की सिद्धि के लिए। दमयंती ने 6 महीने के व्रत को किया था राजा नल को पाने के लिए। माता रुक्मणी जी ने लोमश ऋषि जी के बताने पर यह व्रत किया था अपने पुत्र प्रद्युम्न की रक्षा के लिए। देवताओं और असुरों ने भी संकष्टी व्रत का पालन किया था विघ्नेश्वर की प्रसन्नता के लिए। तो आखिरी में वीडियो के मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सुबह जब आप स्नान कर लें तो संकल्प करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको पूरे दिन व्रत उपवास करना है। व्रत उपवास में दूध और फल आप लोग ले सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग बाजारू फलाहार और ये सब मत खाना, अलग अलग विविध प्रकार के पकवान बनाकर मत खाना। सात्विक व्रत आप लोग करिए, है ना। फिर उसके बाद तीसरी चीज आपको करना है कि गणेश जी का पूजन करना है। दुर्वा अंकुर जरूर चढ़ाना चाहिए, गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए गणपति अथर्व शीर्ष सुनते हुए, ठीक है। फिर रात्रि को आपको ना चंद्र देवता को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, ठीक है ना। भोजन में आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप लोग मीठा भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन और बिना प्याज के। अब आखिरी बात जो पक्का मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारा मंगलवार का भी व्रत रहता है तो हम लोग संकष्टी व्रत कैसे करें। तो महाराज आप सुबह सुबह ही जब आप जल में संकल्प करना ना तो कह देना कि मंगलवार के व्रत के साथ यह संकष्टी व्रत करता हूँ अथवा तो करती हूँ, है ना। उसके बाद वह जल भगवान के आगे अर्पित कर देना, बिल्कुल साधारण सी बात है। बाकी इसका पारण कैसे होगा, पारण यानी व्रत कैसे खुलेगा, जैसे ही आप लोग चंद्र देवता का पूजन कर लेना, है ना, तो जो आपने गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराया है ना, वो
थोड़ा सा आप लोग जल ले लेना और उसे पी जाना, उसी से आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपका बचा होगा। मैं भी थोड़ा आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, ताकि मुझे भी एक आइडिया आ जाए कि क्या क्या आप लोगों को बताना है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो फटाफट औरों तक पहुँचाइएगा ताकि सभी लोग मिलजुल कर लाभ ले सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्ण।